मेष राशि वालों, 2 जून का जो डेट है अपने आप में इतना महत्वपूर्ण डेट है कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जो फायदे या नुकसान होने वाले हैं वो आपको होता रहेगा। और असली बात तो यह है कि फ़ायदे ही आपको मिलने वाला है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि नए युग की शुरुआत आपके लिए होने जा रहा है। अब इसके बीच में आप बहुत बड़ी उपलब्धि, एक नहीं कई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, क्योंकि ये गुरु हैं। गुरु बहुत काम कर देते हैं, इतना ज़्यादा 9 ग्रहों में शुभ ग्रह माने जाते हैं कि इनका जब प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है तो आपको किसी चीज़ के लिए मन्नत कर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी चीज़ के लिए मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। आपको समझ लें कि थोड़े बहुत मेहनत में ही, समय से ही सब कुछ आपके जीवन में होने लगता है। और ये गुरु अभी अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं और 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। तो समझिए कि आपको 31 अक्टूबर से आपके जीवन में वो परिवर्तन, वो लाभ मिलने जा रहा है जो आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। केवल आप इस समय यही सोचेंगे कि हमारे किस्मत में ऐसा नहीं है, ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है, या ऐसे बहुत कुछ सोचेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे सोच आपके अंदर होगा। लेकिन ये आपको बता दें कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब जो है वो परिवर्तन ही आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। तो आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए, यदि आप पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। हम ये भी आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ये परिवर्तन आपके केंद्र में होने जा रहा है, और जब गुरु केंद्र में आ जाते हैं तो जीवन एकदम से कह सकते हैं कि भय मुक्त हो जाता है और आपके जीवन में बहुत बड़े परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। तो सबसे बड़े परिणाम तो होगा कि आपके लिए ये समय जो है वो आपको बेरोज़गार नहीं रहने देगा। अब आप यदि पहले से बेरोज़गार हैं, नौकरी नहीं है या नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, नौकरी से संबंधित सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन उम्र है, सब कुछ है, लेकिन आप इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, मतलब ये मानकर चले कि इस समय सरकारी क्षेत्र में आपको सिलेक्शन की बहुत अधिक संभावना रहेगी। जो लोग इस समय नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं वो खुश हो जाएं, वो प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आपके जॉब का बहुत अच्छा समय अब शुरू होने जा रहा है। जॉब प्राप्ति का बहुत ही शानदार समय रहेगा, जॉब मिलने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए अब इस समय जो प्रयास आप कर सकें ज़रूर करें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है। यदि आप इस समय जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो समझ लें कि अब आपका 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में नौकरी पक्की हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो इस समय कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लग जाइए, अभी भी समय आपके पास है। अब आपका समय, हमने पहले भी आपको बताया था कि समय अभी अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा है। तो अब ये मान कर चले कि आपका समय आ चुका है। अब आपको इस समय से तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, जॉब में सिलेक्शन की पूरी उम्मीद बन रही है। तो अब आपका भाग्योदय यहाँ से होने जा रहा है। इसलिए जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं और जिस तरह के जॉब चाहते हैं, उस तरह के जॉब के लिए अब प्रयास करना शुरू कर दें, आपका कल्याण होगा। आपका इस समय कह सकते हैं कि जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस अब बन रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको इस समय बता दें कि आप यदि पहले से जॉब में है तो प्रमोशन हो सकता है, यहाँ तक कि प्रमोशन जिनको हो चुके हैं, सैलरी बढ़ सकता है, मनचाहा मतलब कह सकते हैं होम टाउन में आप जा सकते हैं। मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। कोई तो ऐसा काम आपका बनेगा जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है या जॉब से जुड़ा हुआ है। आगे बात करें तो इस समय आप यदि कोई अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, कोई रोज़गार व्यवसाय नहीं है, तो इस समय आप ऐसे कुछ काम शुरू कर सकते हैं, जैसे पशुपालन का काम, मछली पालन का काम, ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपना घर भी आप बना सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है कि इस समय खुद का घर आप निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि 4th भाव पर जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको खुद का घर देते हैं, खुद के मन पसंद का प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं। यहाँ तक कि कुछ कॉमर्शियल पर्पज़ से भी आप बनाते हैं, बिजनेस पर्पज़ से भी आप बनाते हैं। तो घर बनाना, ज़मीन खरीदना, ये सब आपके लिए एक सामान्य सी बात हो जाती है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जहाँ आप घर की खरीदारी, ज़मीन की खरीदारी करने वाले हैं, या आपने कोई ऐसे मुद्दे पर फंसे हुए हैं, ज़मीन जायदाद के मुद्दे पर। आजकल नॉर्मल सी बात है
तो आप अपना खुद का घर बनाकर या कोई ऐसा घर कॉमर्शियल बनाकर रेंट पर डाल सकते हैं, और भी कई बिजनेस के लिए डाल सकते हैं, या बिजनेस उसी में खुद का शुरू करेंगे। मतलब अब आप स्थिर नहीं बैठेंगे, अब आप ऐसे बेरोजगार नहीं रहेंगे। यही नहीं, कई और भी आपको काम इस समय मिल सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी, अच्छी बात ये भी है कि माता का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा, पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जहाँ आपको आपके पिता बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता का मदद मिलेगा। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहेगा। आगे बता दें मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाले हैं कि इस समय आपको अस्थाई, और कह सकते हैं कि यदि जॉब आपका अस्थाई नहीं है तो इस समय आपका जॉब अस्थाई हो सकता है। कभी कभी जॉब आप करते हैं लेकिन वो परमानेंट जॉब नहीं होता है। आप जॉब जो करते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, तो वो जॉब आपके पक्के हो सकते हैं। तो जॉब आदि का समय बहुत अच्छा है, बस इतना समझ लें। घर मकान ज़मीन खरीदारी ये सब होने की भी संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब भी इस भाव में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो आपके सोच से बहुत ज़्यादा दूर तक फ़ायदे देते हैं, और बहुत बड़े फ़ायदे देते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते वैसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त होता है। इसलिए आपका समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें, भ्रमण का मौका मिलेगा। आप एक स्थान पर नहीं रहेंगे, चाहे आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपका स्थान बदल जाएगा। अब ये जॉब के पर्पज़ से भी स्थान बदल सकता है, या कोई और कारण से भी आपका स्थान बदलेगा, या बार बार आपको यात्रा करना पड़ सकता है, लेकिन आपको तो एक स्थान पर नहीं रहने देगा, ऐसा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके जॉब के लिए भी अच्छा समय है, और स्थान बदलने का भी समय है, और कुछ खर्च भी आप करेंगे, जैसे कोई धार्मिक चीज़ों में खर्च करेंगे, पूजा पाठ में खर्च करेंगे, किसी अच्छे चीज़ में भी आपके खर्च होंगे। ये नहीं कह सकते हैं कि आपका खर्च बहुत बुरा होगा, लेकिन खर्चीला भी समय रहने वाला है। लेकिन शुभ और अच्छी बात ये रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि, शनि पर दृष्टि पड़ेगी, तो शनि की 7.5 से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगा 31 अक्टूबर तक, और बहुत ज़्यादा आप इस समय कह सकते हैं कि आगे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस समय आप घमंड ना करें, गर्व ना करें, मतलब गर्वीली बोली ना बोलें, या ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। इस समय इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। अच्छी बात तो और ये भी है कि पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर रहेगा, तो आकस्मिक कुछ बहुत बड़ा काम बन सकता है, कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में काम करेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए बहुत अच्छी बात और सुखद और अनुकूल बात ये भी कह सकते हैं कि आपका इस समय भाग्य का बहुत अधिक साथ भी मिलेगा। जो आपने कभी सोचा नहीं है वो भी कार्य हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव एकदम एक्टिव रहेगा, तो निश्चित रूप से कोई गुप्त काम करेंगे, कोई अलग तरह के ज्ञान, अलग तरह के नॉलेज प्राप्त करने की प्रयास कोशिश करेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी बेहतर रहने वाला है, जहां आप नवीन चीज़ों को प्राप्त करेंगे, नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आपको वो चीज़ प्राप्त भी होगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होगा, और यही नहीं और भी बहुत कुछ अच्छा होगा। जैसे शिक्षा में सफलता मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हैं। तो जो नौकरी का संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हमने बताया ही। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप खुद के दम पर, खुद के मेहनत के बदौलत आगे बढ़कर आप एग्ज़ाम में सफल होंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि ऐसे क्षेत्रों में भी आपको फ़ायदा मिलेगा जो आपके शत्रु हैं, या फिर कोई ऐसे कार्य में जिसमें आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा कठिन हो, वो कार्य भी आपका बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, गुरु को बिल्कुल भी कमज़ोर ना होने दें। गुरु जैसे कमज़ोर होंगे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा आ जाएगा। यानी इन सब बातों का ध्यान रखें और गुरु को भी ठीक ठाक रखने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय पद प्रतिष्ठा, आपको मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ तक कि आपके विवाह भी, शादी विवाह भी आपके मनपसंद के जगहों पे होगा, या आप जहाँ पसंद करते हैं, उससे जो पसंद करते हैं, जो चाहते हैं, उससे बेहतर होगा। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब गुरु को आप अच्छा बना लेते हैं तो आपके जीवन के हर तरह के कष्ट दूर होने लगते हैं, वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर आज के लिए इतना ही। आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आप टेंशन मुक्त हो जाइए, शनि की 7.5 का भी टेंशन मुक्त होकर एकदम से कुछ उपाय करें। जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये नोट कर लीजिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई जानकारी
हमेशा यहाँ से मिलता रहेगा। तो उपाय के रूप में गुरुवार के दिन सबसे पहले ध्यान रखिए कि कोई भी गलत कार्य ना करें। गुरुवार के दिन गलत कार्य से मतलब क्या है वो समझ लीजिए। गुरुवार के दिन आप यदि नॉनवेज आदि खाते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, गुरु कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए नॉनवेज बिल्कुल भी मत खाइए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि लहसुन प्याज तामसिक भोजन से भी दूर रहें। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें और बाल दाढ़ी नाखून भी ना बनाएं। ये सब बातों का ध्यान रखें और गुरु मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम गुरुवे नमः। ये यदि आप जप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ दान भी करें तो गुरुवार के दिन दान क्या करें, ब्राह्मण को दान कीजिए, चना दाल दान कीजिए, हल्दी दान कीजिए। हल्दी का गांठ या पाउडर भी दान कर सकते हैं, लेकिन सब शुद्ध होनी चाहिए। पीला वस्त्र दान कर सकते हैं, बेसन का लड्डू दान कर सकते हैं, पीला चीज़ दान कीजिए, फल में केला दान कर सकते हैं। तो ये सब करके देखिए, आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ना आए तो कहना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।